हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज, एक विधान एक निशान, ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस का कोई भी नहीं है। देश प्रेम, राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो पार्टियां क्या करेंगी? तो अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर खादी के बजाय पॉलिस्टर का तिरंगा हो जाएगा तो क्या तिरंगे का महत्व खत्म हो जाएगा? तो राहुल गांधी उसका विरोध करने लगेंगे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बताया गया कि 2002 में जो हुआ था वो अमेंडमेंट लागू नहीं किया आपके कांग्रेस ने ही, जो खादी के बजाय किसी का भी झंडा फहराया जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि 52 साल तक आरएसएस ने नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया? नागपुर जो है वो कोई राष्ट्रीय महत्व का केंद्र नहीं है और वो हमारे हिंदुत्व का मंदिर है। तो क्या मंदिरों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगी, कम्युनिस्ट पार्टी झंडा फहराती है? उस पर कांग्रेस प्रश्न क्यों नहीं उठाती है? वो उनके पिछलग्गू हैं इसलिए। और एक प्रश्न और, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है। बार बार आरएसएस आरएसएस बोलना, आरएसएस के बारे में कितना जानते हैं राहुल गांधी? और हेगडेवार जी ने उनको पता होना चाहिए कि हेगडेवार जी पहले कांग्रेसी ही थे, फिर उन्होंने हिंदुत्व की भावना को परिपुष्ट करने के लिए कि स्वतंत्रता आंदोलन तो कांग्रेस चला ही रही है, लेकिन हिंदुत्व का ह्रास ना हो, हिंदू राष्ट्र को संकल्पित करने के लिए उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इस पर बार बार प्रश्न उठाना बहुत गलत बात है। हमारी विचारधारा किसी से मिलती हो, हम भाजपा पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन हम आरएसएस पर बार बार प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और रही बात गोलवलकर जी के बारे में कितना जानते हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता? आपने सावरकर और गोलवलकर बोला। सावरकर जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं है, वो हिंदू महासभा के थे और उनको जिंदा ही कहां रहने दिया गया? उनको तो सजाए मौत दे दी गई थी, सजाए काला पानी। खैर वो एक अलग चीज है, उनके हिसाब से अभी आजादी नहीं मिली है सावरकर जी के हिसाब से। और गोलवलकर जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संत पुरुष थे। उनके बाद उनकी फोटो नहीं मिली झंडे के साथ, तो चलिए ये भी बात खत्म हो गई। और कांग्रेसी सिर्फ फोटो लगाएंगे जिसमें नेहरू जी झंडा लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि वो 9 साल तक स्वतंत्रता संग्राम में जेल में रहे। ये कौन सा लॉजिक है? इसका क्या जवाब हो सकता है? ये कोई बात है कि? और अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस उनको झंडा लेके मान्यता दे रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी बात को नहीं मानना चाहिए, झंडा नहीं फहराना चाहिए। और झंडा फहराने में राजनीतिक विवाद क्रिएट करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है कि आप जो बताया गया उसको करने के बजाय अजीब से प्रश्न खड़े कर रहे हैं जो इनकी स्थिति को और उत्तरोत्तर नीचे की ओर गिरा रहा है। हमारा आज अगर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अगर हम सारी पार्टियां मिलके एक होके राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे खड़े होके मनाएं तो हमारे इस राष्ट्रीय महापर्व का उत्साह देखते बनेगा। लेकिन उससे पहले ही इतने किंतु परंतु लगा दिए गए हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। अरे राष्ट्रीय ध्वज है, खादी का हो, पॉलिस्टर का हो, किसी का भी हो, बस पॉलिथीन का नहीं होना चाहिए। उसकी मर्यादा, आन बान शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, खादी के लिए आज लखनऊ में देखा होगा आपने, लाइनें लगी हुई हैं, स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए पॉलिस्टर के झंडों को मान्यता दी गई है। और के मन में हो तो वो पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देने में सक्षम हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।